राजू कलाकार अपनी अनूठी पत्थर संगीत शैली के साथ आज उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां कभी रानू मंडल और कच्चा बादाम गायक भुवन बड़ियाकर थे। इंटरनेट की दुनिया में जहां एक क्लिक पर कोई भी रातों रात सितारा बन सकता है, वहीं उतनी ही तेजी से गुमनामी के अंधेरे में भी खो सकता है। राजू के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि यह प्रसिद्धि एक दोधारी तलवार है। रानू मंडल, एक चमक जो धुंधला गई। रानू मंडल की कहानी एक समय भारतीय इंटरनेट पर सबसे भावुक गाथाओं में से एक थी। रानाघाट रेलवे स्टेशन पर एक प्यार का नगमा है गाते हुए उनके वीडियो ने लाखों दिलों को छू लिया। उनकी आवाज में लता मंगेशकर की झलक देखी गई और देखते ही देखते वे एक राष्ट्रीय सनसनी बन गई। हिमेश रेशमिया जैसे बड़े संगीतकार ने उन्हें अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया और उनकी झोपड़ी से स्टूडियो तक की यात्रा एक सपने जैसी लगने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ? रानू मंडल की प्रसिद्धि उतनी ही तेजी से धुंधला गई जितनी तेजी से वो आई थी। उनके साथ हुई कुछ घटनाएं, जैसे एक प्रशंसक के साथ उनका रुखा व्यवहार और एक कार्यक्रम में उनका अत्यधिक मेकअप, सोशल मीडिया पर नकारात्मकता का कारण बनी। लोग उन्हें उनके व्यवहार और दिखावे के लिए ट्रोल करने लगे। यह दिखाता है कि प्रसिद्धि के साथ विनम्रता और सही व्यवहार बेहद जरूरी है। सार्वजनिक छवि का प्रबंधन महत्वपूर्ण है। अचानक मिली प्रसिद्धि को संभालने के लिए मानसिक तैयारी और सही मार्गदर्शन की कमी भारी पड़ सकती है। कच्चा बादाम गायक भुवन बड़ियाकर, अधिकारों की अनदेखी का खामियाजा। भुवन बड़ियाकर पश्चिम बंगाल के एक साधारण मूंगफली विक्रेता ने अपने कच्चा बादाम गाने से पूरे देश को नचा दिया। उनका सरल ग्रामीण अंदाज और आकर्षक धुन तुरंत वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर उनके गाने पर अनगिनत रील्स और वीडियो बने और भुवन रातों रात स्टार बन गए। उन्हें सम्मान मिला, पैसे मिले और उनका जीवन बदल गया। लेकिन दर्दनाक मोड़ तब आया जब उन्हें अपने ही गाने के कॉपीराइट से वंचित कर दिया गया। कथित तौर पर अशिक्षित होने के कारण उन्हें ऐसे कागजात पर हस्ताक्षर करवा दिए गए जिससे वे अपने ही गीत पर कानूनी अधिकार खो बैठे। वित्तीय कुप्रबंधन और धोखे का शिकार होना। उन्होंने अपनी कमाई का सही उपयोग नहीं किया और कुछ कंपनियों द्वारा उन्हें कथित तौर पर गुमराह किया गया। कानूनी जानकारी का अभाव सबसे बड़ी चूक साबित हुई। भुवन की कहानी दर्शाती है कि कलाकारों को अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी सलाह लेना अनिवार्य है। वित्तीय साक्षरता और सही निवेश की समझ महत्वपूर्ण है। राजू कलाकार, एक नया अध्याय लिखने का अवसर। राजू कलाकार के पास रानू मंडल और भुवन बड़ियाकर के अनुभवों से सीखने का एक अनमोल अवसर है। उनकी पत्थर संगीत की मौलिकता ने उन्हें पहचान दिलाई है और यह उनका सबसे बड़ा हथियार है। रानू मंडल और भुवन बड़ियाकर के विपरीत राजू को चाहिए कि अपनी कला को निखारें और उसकी मौलिकता को बनाए रखें। पत्थर संगीत उनकी पहचान है, लेकिन उन्हें गायन और संगीत की अन्य बारीकियों पर भी काम करना चाहिए ताकि वे केवल एक वायरल मोमेंट न बनकर एक सच्चे कलाकार के रूप में स्थापित हों। विनम्रता और जमीनी जुड़ाव बनाए रखें। प्रसिद्धि अक्सर व्यक्ति को बदल देती है, लेकिन रानू मंडल के मामले ने दिखाया कि जनता को अहंकार पसंद नहीं आता। राजू को अपने प्रशंसकों और मीडिया के साथ विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखना चाहिए। कानूनी सुरक्षा को सर्वोपरि माने। भुवन बड़ियाकर की सबसे बड़ी गलती कानूनी ज्ञान की कमी थी। राजू को चाहिए कि वो तुरंत अपने संगीत और अपनी शैली का कॉपीराइट करवाए। किसी भी बड़े कलाकार या संगीत कंपनी के साथ जुड़ने से पहले एक अनुभवी मीडिया वकील से हर दस्तावेज की गहन जांच करवाएं। उन्हें अपने अधिकारों और रॉयल्टी को समझना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन में सावधानी बरतें। अचानक मिली आय को बुद्धिमानी से प्रबंधित करें। सही सलाहकारों के साथ काम करें जो उनके पैसे को सुरक्षित रखने और बढ़ाने में मदद करें, न कि उनका शोषण करें। एक विश्वसनीय टीम का निर्माण करें। ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो उनके करियर और कला के प्रति ईमानदारी से समर्पित हों। एक अच्छा मैनेजर, एक अनुभवी वकील और एक कुशल प्रचारक राजू को सही दिशा में ले जा सकते हैं। लंबे समय की रणनीति बनाएं। केवल तात्कालिक प्रसिद्धि पर निर्भर न रहें। लगातार नया संगीत बनाएं। विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपने दर्शकों के साथ एक स्थायी संबंध बनाएं। राजू कलाकार के पास अपनी अनूठी प्रतिभा और पूर्ववर्ती उदाहरणों से सीखने का एक सुनहरा मौका है। यदि वो सावधानी, बुद्धिमत्ता और कानूनी समझ के साथ आगे बढ़ते हैं तो वे निश्चित रूप से एक वायरल मोमेंट से कहीं बढ़कर एक सफल और सम्मानित पेशेवर गायक बन सकते हैं जो संगीत उद्योग में लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि राजू कलाकार इन सुझावों पर गौर करेंगे और अपनी कला को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आपके पास राजू के लिए और क्या सुझाव हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये राजू कलाकार तक पहुंचे। और हाँ, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।